जब बड़े चट्टान आपस में टूटते हैं, टूटने का कारण कुछ भी हो सकता है, लुढ़क कर टूटे या चटक कर टूटे या फिर टकरा कर टूटे। टूटने के बाद छोटे छोटे कणों में बंटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। ताजमहल देखे हैं, लाल किला देखे हैं? चलिए नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, सुने तो हैं। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। तो ये सुने हैं। तो लाल किला जो है लाल पत्थर से बना है, बलुआ पत्थर से इसको बोल सकते हैं, और जो ताजमहल है वो संगमरमर से बना है। संगमरमर जो बना है वह किस चट्टान से बना है? जो लाल पत्थर या बलुआ पत्थर जो है वह किस चट्टान से बना है? जोहार, जय हिंद। जो संगमरमर और बलुआ पत्थर है किस चट्टान का उदाहरण है? दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट जानकारी है। देखिए, दूसरा है अवसादी सेल, जिसको बोलते हैं परतदार चट्टान। नाम से ही पता चलता है अवसादी सेल या परतदार चट्टान किसको कहते हैं। देखिए, परतदार चट्टान, एग्जाम्पल समझिए। परत मतलब मान लीजिए चट्टान है, बहुत सारा चट्टान है, इसी के ऊपर फिर चिपक गया चिपक गया चिपक गया चिपक गया चिपक गया, इस तरह से क्या हुआ? परतदार, एक परत दूसरे पर, मतलब एक पर एक, एक पर एक। देखिए, अवसादी सेल या परतदार चट्टान, जब चट्टान चटक का लुढ़क का, चट्टान बड़ा बड़ा चट्टान देखे होंगे आप, कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में जंगल मिल गया, पहाड़ मिल गया, पहाड़ों में बड़े बड़े चट्टान देखे होंगे। तो वही चट्टान जब लुढ़क अपने ऊपर से गिरा नीचे की ओर, गिरते वक्त दूसरे चट्टान से टकराया तो टकराने के बाद टूट जाता है। टकराने के बाद वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और लुढ़कता कैसे है? मान लीजिए चट्टान अटका हुआ है, लगा हुआ है पहाड़ के ऊपर, ऊपर से बारिश हो रहा है, धीरे 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 चट्टान के जो अगल बगल का जो मिट्टी है वो कटकर नीचे जा रहा है, तो वहां पर होल हो जा रहा है, खोखला हो जा रहा है, तो वह चट्टान लुढ़क जाता है। और लुढ़कते वक्त जब नीचे दूसरे चट्टान से टकराता है तो वह कई टुकड़ों में बंट जाता है। समझ गए? चटक कर या लुढ़क कर या आपस में टकरा कर, एक दूसरे से टकरा कर टूट जाते हैं। ठीक है, चट्टान टूट जाते हैं। तो इस टूटे हुए कणों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। जो चट्टानें आपस में लुढ़क कर, चटक कर, अन्य टकरा कर टूट जाते हैं, और टूटने के बाद जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। समझ गए? जब बड़े चट्टान आपस में टूटते हैं, टूटने का कारण कुछ भी हो सकता है, लुढ़क कर टूटे या चटक कर टूटे या फिर टकरा कर टूटे। टूटने के बाद छोटे छोटे कणों में बंटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवसाद। फिर देखिए, जब यही अवसाद है ना, ये अवसाद, जब यही अवसाद हवा से, जल से या कोई भी कारण से, है ना, के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाकर जमा कर दिया जाता है। जो टूटे हुए कण होते हैं हवा से, जल से बह कर भी चला जाता है, उड़ कर भी चला जाता है, या कोई भी कारण से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। मतलब इस पर जमा किया जा रहा है, इस पर जमा किया जा रहा है ना, इस पर जमा किया जा रहा है, तो जमा कर दिए जाते हैं। तो यही अवसाद दबकर, एक दूसरे के ऊपर दबता है ना, एक के ऊपर रखेंगे, एक के ऊपर रखेंगे तो नीचे में दबेगा, तो यही अवसाद दबकर कठोर होकर चट्टान की परत बनाते हैं। तो यही जो अवसाद है ये दबकर कठोर हो जाते हैं, और जब कठोर हो जाते हैं तो परत दर परत बन जाते हैं। ऐसे ही चट्टान को क्या कहते हैं दोस्तों? अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के बारे में बात कीजिएगा तो हो जाएगा बलुआ पत्थर, जो रेत के दानों से बनता है। बलुआ जो पत्थर है वह रेत के दानों से बनता है। और एग्जाम्पल है कि जो दिल्ली का लाल किला है, लाल किला लाल पत्थर से मिलकर बना है। लाल पत्थर ये बलुआ पत्थर का ही उदाहरण है जो रेत के दानों से बनता है, और दिल्ली का लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर से बना है, लाल पत्थर से बना है, रेत के दानों से बना है। यह किस चट्टान का उदाहरण है? यह है अवसादी चट्टान का उदाहरण है, या बोल सकते हैं परतदार चट्टान का उदाहरण है। समझ गए? अब देखिए, तीसरा है कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। देखिए, जब अग्नेय एवं अवसादी, इसके पहले हम दो चट्टान के बारे में जाने। कौन कौन? अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। जो अवसादी चट्टान आपके सामने है, तो जब अग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टान उच्च ताप, मतलब हाई टेम्परेचर से, है ना, उच्च ताप, बहुत गर्मी पड़ने के कारण, है ना, बहुत तेज गर्मी, तेज धूप चट्टान के ऊपर पड़ रहा है ना, एवं दबाव के कारण, है ना, दबाव के कारण, प्रेशर के कारण मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाती है। मतलब वैसे चट्टान
कौन कौन चट्टान? अग्नि चट्टान एवं अवसादी चट्टान। जब अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, दो में से कोई एक हो सकता है, चाहे दोनों हो सकता है, तो ये जो चट्टान है उच्च ताप से, हाई टेम्परेचर से या प्रेशर से, है ना, दबाव के कारण वह जो वास्तविक उसका रूप होता है, स्वरूप होता है, उससे वह परिवर्तन हो जाता है ना, उसका मूल रूप से परिवर्तित हो जाती है, तो उसी को ही कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। मतलब अपना जो स्वरूप है वो चेंज हो गया, अपना जो पहले का रूप था, जो मूल रूप था, उससे परिवर्तित होकर दूसरे रूप में चला जाता है, उसको हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, रूपांतरित चट्टान, जिसका रूप को अंतर किया जा रहा है, रूप को चेंज किया जा रहा है, रूप को बदला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे चट्टानों को क्या कहते हैं दोस्तों? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो जो आगरा का ताजमहल है वह कांतित चट्टान का उदाहरण बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो संगमरमर है, आगरा का ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से बना है। तो जो संगमरमर है वह कांतित चट्टान का उदाहरण है, और जब उदाहरण है, कांतित चट्टान का उदाहरण है, चाहे रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो या फिर इसी से तो ताजमहल बना है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही खत्म होता है। हम बताएं आपको सेल या चट्टान के बारे में, चट्टान की परिभाषा और उदाहरण।